जब मम्मी पापा हर सुबह ड्यूटी पर निकल जाते थे तो ये घर खाली नहीं होता था। इस घर में एक लड़की का इंतजार जिंदा हो जाता था। वो खिड़की के पास खड़ी रहती, सांस रोके, दिल थामे, सिर्फ एक आहट के लिए, क्योंकि उसे पता था अगर आज वो आया तो खुद को रोक पाना नामुमकिन होगा। वो लड़का जो सामने वाले घर में रहता था, जो कभी उसका सब कुछ था और आज भी उसके दिल का सबसे कमजोर हिस्सा था। दरवाजे पर हल्की सी आवाज होती और लड़की खुद अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को अंदर आने देती। वो लड़का हर बार कुछ लेकर आता, छोटे छोटे तोहफे, पुरानी यादें और वो नजदीकियां जिनसे दोनों डरते भी थे और चाहते भी थे। वो लड़की उसकी एक झलक के लिए पूरी रात बेचैन रहती थी, उसकी बाहों में खुद को भूल जाना चाहती थी। सब कुछ उसकी मर्जी से था, प्यार से था, चाहत से था। लेकिन सिया के घर की सुबह हमेशा एक जैसी होती थी। अलार्म की आवाज, जल्दी जल्दी चाय, माँ का जल्दी निकलना, पापा का बैग उठाना और फिर दरवाजे की वो आवाज, थक। उस आवाज के साथ घर खाली नहीं होता था, घर खामोश हो जाता था। सिया अक्सर दरवाजा बंद होने के बाद कुछ देर वहीं खड़ी रहती, जैसे यकीन कर रही हो कि अब सच में वो अकेली है। फिर वो धीरे धीरे अपनी खिड़की तक जाती और उसकी नजर बिना भटके सीधे पड़ोस के घर पर टिक जाती। पड़ोस का वो घर सामान्य नहीं था, वहां आरव रहता था। आरव जो कभी सिया की दुनिया था और आज उसकी सबसे खामोश सच्चाई। वो कोई अचानक आया हुआ प्यार नहीं था, वो रिश्ता था जो कॉलेज से शुरू हुआ था, जो छुप कर जिया गया था और हालात की वजह से अलग कर दिया गया था। अलग हुए थे, खत्म नहीं। सिया को इंतजार करने की आदत नहीं थी, फिर भी वो रोज इंतजार करती थी। घड़ी की सुइयों का नहीं, आहटों का। सीढ़ियों पर किसी के कदम, किसी दरवाजे का चरमराना या बस हवा का झोंका। हर छोटी सी आवाज पर उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता। वो खुद से कहती, आज नहीं आएगा। फिर भी उसकी आंखें खिड़की से हटती नहीं थी। उधर आरव भी शांत नहीं था, वो भी घड़ी नहीं देखता था, वो भी मौके ढूंढता था। कब मोहल्ला व्यस्त होगा, कब सिया के घर कोई नहीं होगा, कब वो बिना देखे आ सकता है। उसके लिए सिया से मिलना सिर्फ चाहत नहीं था, जरूरत थी। जिस दिन आरव आया, सिया पहले से जानती थी। दरवाजे पर बहुत हल्की सी आहट हुई, इतनी हल्की कि डर नहीं लगा, इतनी पहचानी कि दिल मुस्कुरा उठा। सिया ने दरवाजा तुरंत नहीं खोला, वो एक पल रुकी, सांस ली और खुद को संभाल कर दरवाजा खोला। आरव सामने था, कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया। और सिया बस उसे देखती रह गई। आरव कभी खाली हाथ नहीं आता था, कभी सिया की पसंद की चॉकलेट, कभी छोटा सा की चेन, कभी वो गाना जो दोनों ने साथ सुना था। वो चीजें महंगी नहीं थी, लेकिन हर चीज एक याद थी। सिया उन्हें कभी अलमारी में नहीं रखती थी, वो उन्हें अपने बैग, अपने तकिए, अपने पास रखती थी। वो बैठते बहुत पास, पहले बातें होती कॉलेज की, पुरानी यादों की, आज की जिंदगी की। फिर धीरे धीरे शब्द कम होने लगते, खामोशी बढ़ती और उसी खामोशी में सिया खुद आरव की तरफ झुक जाती। पहला केस अचानक नहीं हुआ, वो ठहरा हुआ था, धीमा था। आरव ने सिया के माथे पर बहुत हल्का सा किस किया, इतना हल्का कि सिया की आंखें बंद हो गई। डर से नहीं, सुकून से। उस पल सिया को लगा जैसे उसने बहुत दिनों बाद सांस ली हो। सिया सिर्फ चाहने वाली नहीं थी, वो बेचैन थी। आरव की एक झलक के लिए वो पागल हो जाती। अगर वो देर से आता तो सिया बार बार खिड़की की तरफ देखती, उसके मन में उसकी कल्पनाएं चलती, उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसका स्पर्श। वो उसे अपने ख्यालों से भी जाने नहीं देती थी। धीरे धीरे उनके बीच किस पड़ने लगे, गाल पर, माथे पर, होंठों के करीब। हर किस में जल्दबाजी नहीं थी, सब कुछ समझ से, मर्जी से, चाहत से था। सिया कभी पीछे नहीं हटी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका अपना फैसला है। आरव कभी कभी उसे रोमांटिक क्लिप्स दिखाता, ऐसी कहानियां जहां प्यार डर से बड़ा होता है। सिया उन्हें देखते हुए आरव का हाथ और कसकर पकड़ लेती। उसके मन में ख्वाब बनने लगते, खुलेआम मिलना, किसी से छुपना नहीं, एक नाम, पत्नी। लेकिन हर मुलाकात के साथ डर भी बढ़ता गया, कभी माँ की जल्दी वापसी, कभी पड़ोसी की नजर, कभी समाज की बातें। एक दिन जब दोनों बहुत करीब थे, बाहर आवाज हुई। सिया कांप गई।
आरव बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन उसकी खुशबू कमरे में रह गई। कुछ हफ्तों बाद घर में बातें शुरू हुई। सिया की शादी। सिया ने विरोध नहीं किया, पुरोई नहीं, वो बस खामोश हो गई। आरव से मिलना बंद हो गया। आज भी आरव पड़ोस में रहता है, सिया भी उसी घर में। कभी कभी नजरें मिल जाती हैं और दोनों समझ जाते हैं प्यार मरा नहीं, बस अधूरा रह गया। कुछ मोहब्बतें पूरी नहीं होती, लेकिन वो जिंदगी भर दिल में जिंदा रहती हैं। ये थी आरव और सिया की अधूरी मोहब्बत।